नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मल्होत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट गाइड, अपने चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा के माध्यम से आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और हम आज एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आप सभी के जीवन में ज्ञान का भंडार भरेगा और आप सभी को उसकी आवश्यकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनपीएस वर्सेस पीपीएफ। इनमें से कौन सा विकल्प आपको चुनना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। आज हम एक ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में आप सभी को विद एग्जाम्पल, विद रिटर्न पैटर्न हम आपको समझाएंगे कि आपको किस विषय को चुनना चाहिए और किन लोगों को किस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए मैं पीपीटी शेयर करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में अंत तक बने रहेंगे और अपना प्यार हमें देते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर। एनपीएस वर्सेस पीपीएफ, कौन सा ज्यादा बेटर है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप सही चुनाव करें अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, कि जब आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है, जब आप कमाना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी आप सेम जीवन जी पाए जो आप अपने वर्किंग लाइफ में जीते हैं, उसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। दो पॉपुलर प्रोडक्ट हैं भारत के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके द्वारा आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे दोनों के बारे में कि कौन सा एक बेहतर विकल्प है। एनपीएस क्या है? ये 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लाया गया। अब ये 2009 के बाद सभी सिटीजन्स के लिए भारत के ओपन है। ये रेगुलेटेड बाय है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये एक इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है जो इक्विटी और डेट में आपका पैसा निवेश करता है। यानी कि इसमें आपका पैसे का उतार और चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि इसमें इक्विटी जुड़ गया है। लॉक इन पीरियड इसमें है टिल द एज ऑफ 60 ईयर तक इसमें लॉक इन पीरियड रहता है। और इसमें जो रिटर्न है वो 9 to 12% हिस्टोरिकली आया है। ओवरव्यू ऑफ पीपीएफ, अब हम पीपीएफ क्या समझते हैं, तो ये 1968 में लॉन्च हुई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये। इसमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें इक्विटी का प्रोडक्ट नहीं है। लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स का, एक्सटेंडेबल इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंतराल पर ये आपका रिन्यू होता रहेगा और एक्सटेंड होता रहेगा। इसमें जो रिटर्न एज ऑफ 2025 जो रिटर्न अभी मिल रहा है फिक्स, वो 7.1% है, जो हर क्वार्टर में रिवाइज होता है। अब की डिफरेंस क्या है दोनों में, समझते हैं एनपीएस और पीपीएफ में। टाइप ऑफ स्कीम, एनपीएस एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, जबकि पीपीएफ फिक्स्ड इनकम है, गवर्नमेंट बैक्ड है। इंटरेस्ट और रिटर्न इसमें 9 to 12% मिलता है एनपीएस में, बट वो गारंटीड नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं 9 to 12, 9 और 12 के बीच में वो वेरी करेगा, जो हिस्टोरिकली मिल रहा है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको। पीपीएफ में 7.1% का गारंटीड रिटर्न है, जो कि क्वार्टरली चेंज होता रहता है। टैक्स बेनिफिट 80C के अंदर प्लस 80CCD आईबी के अंदर आपको एनपीएस में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि पीपीएफ में सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लॉक इन पीरियड है टिल एज 60 ईयर एनपीएस में, जबकि पीपीएफ में 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। पार्शियल विड्रॉल आफ्टर 3 ईयर्स आप पार्शियल विड्रॉल एनपीएस में कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशंस। पीपीएफ में आफ्टर 5 ईयर्स विद सर्टेन कंडीशंस। एनुटी परचेज मैंडेटरी, 40% आपको एनुटी परचेज करनी है एनपीएस में, जबकि पीपीएफ में ऐसा कोई रूल नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ पर कम है एनपीएस में, जबकि पीपीएफ में आपका मीडियम लिक्विडिटी है। रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क है इसमें, जबकि पीपीएफ में बहुत ही कम रिस्क है। टैक्स बेनिफिट क्या है कंपैरिजन देखते हैं। तो एनपीएस में जैसे हमने बताया 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख, एडिशनल 50,000 अंडर सेक्शन 80 सीसीडी आईबी और 1B एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD 2 एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। जबकि टैक्स बेनिफिट कंपैरिजन अगर हम पीपीएफ का करेंगे तो उसमें सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख है, जबकि इंटरेस्ट अर्न एंड मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री। इसमें इंटरेस्ट जो अर्न होता है, मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है, वो आपका टैक्स फ्री रहता है। रिटर्न पोटेंशियल किसमें ज्यादा है किसमें कम है, आइए समझते हैं। एनपीएस ऑफर हायर रिटर्न पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटी एक्सपोजर, इसमें इक्विटी का एक्सपोजर है, आपका मार्केट में पैसा लगेगा, इसलिए इसमें रिटर्न कमाने के चांसेस ज्यादा हैं या ज्यादा मिलता है। हिस्टोरिकल एनपीएस परफॉर्मेंस, पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो 9 to 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसमें मिला है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। पीपीएफ हैज अ फिक्स्ड रिटर्न करंटली 7.1% सब्जेक्ट टू क्वार्टरली रिवीजन, ये क्वार्टरली रिवाइज होते रहते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है वो एनपीएस में फेवर करता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इन्फ्लेशन से वो ज्यादा रिटर्न देता है एनपीएस बनस्पत पीपीएफ के।
लिक्विडिटी एंड विड्रॉल रूल्स क्या है एनपीएस के? पार्शियल विड्रॉल आफ्टर 3 ईयर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जबकि 60% लमसम और रिटायरमेंट में आपको 60% लमसम मिलता है, 40% मैंडेटरी है जो आपका एन्युटी के रूप में निवेशित रहता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल है 5 ईयर के बाद, जबकि फुल विड्रॉल है एट मैच्योरिटी आफ्टर 15 ईयर्स के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सूटेबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर के लिए सूटेबिलिटी क्या है? एनपीएस किन लोगों के लिए? एनपीएस आइडियल है, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सीकिंग हायर रिटर्न, एनपीएस उनके लिए अच्छा विकल्प है। एक और मुख्य चीज एनपीएस किसके लिए विकल्प है? सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेनिफिट जहां उनको उपलब्ध होता है। अब सूटेबिलिटी डिफरेंट इन्वेस्टर के लिए पीपीएफ में क्या है? आइडियल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर सीकिंग कैपिटल प्रोटेक्शन, जिन्हें कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है और जिन्हें जोखिम नहीं लेना है। सूटेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्मॉल सेवर, जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं या जो खुद का बिजनेस करते हैं या जो छोटी बचत करने वाले हैं, उन्हें पीपीएफ में निवेश करना चाहिए क्योंकि उनका पैसा इक्विटी में निवेश यहाँ पे नहीं होता है। अच्छाई और बुराइयां क्या है दोनों ऑप्शन को अगर हम देखें तो? प्रोज क्या है एनपीएस में? हायर रिटर्न है, टैक्स बेनिफिट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जबकि कॉन्स है मार्केट रिस्क है और एन्युटी लॉक इन है यहाँ पर पैसा आपका। पीपीएफ में सेफ है, टैक्स फ्री है, गारंटीड रिटर्न है, जबकि इसमें लोअर रिटर्न और लॉक इन पीरियड इसमें भी रहेगा। फाइनल रिकमेंडेशन मेरी क्या रहेगी? कंबाइनिंग बोथ, आपको दोनों में निवेश करना चाहिए। करंट सिचुएशन को देखते हुए अपने फाइनेंशियल डॉक्टर कंसल्टेंट गाइड से संपर्क करें, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी निवेश रिलेटेड सलाह को लेकर। यूज पीपीएफ फॉर स्टेबल गारंटीड सेविंग, यूज एनपीएफ फॉर हायर ग्रोथ एंड टैक्स एफिशिएंसी। अगर आपको टैक्स एफिशिएंटली मैनेज करना है, हायर ग्रोथ चाहिए, तो एनपीएस की तरफ जाएं, पीपीएफ स्टेबल या गारंटीड सेविंग की तरफ आप जा सकते हैं। मतलब दोनों का मिक्सचर में आप निवेश कर सकते हैं। बैलेंस रिस्क, जोखिम को बैलेंस करते हुए चलें। सेफ्टी टू बिल्ड ए रोबस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस, और सेफली अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को आगे बढ़ाते चलें। अब पीपीएफ वर्सेज एनपीएफ ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 रुपए किसी ने सालाना लगाए हैं तो 30 साल बाद उसको एनपीएस में 10% के सीएजीआर के हिसाब से 85 लाख रुपए मिलेंगे, और पीपीएफ में उसको 7.1% के हिसाब से अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है तो उसको 61 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप इजिली देख सकते हैं कि काफी बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। और ये अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि 10 सालों में मामूली अंतर है दोनों की रिटर्न में, एनपीएस में और पीपीएफ में, लेकिन जैसे ही आप 10 साल के बाद आगे बढ़ेंगे तो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल में ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो येलो लाइन है वो आपको एनपीएस की लाइन शो कर रही है जो काफी ऊपर जा रही है, हाई जा रही है, और पीपीएफ की आपकी जो लाइन है वो रेड लाइन है जो काफी नीचे रह गई है। यानी कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 85 लाख एनपीएस की तरफ जा रहा है और 61 लाख रुपए ही सिर्फ आपको पीपीएफ में मिलता है। अभी मैं आपको एक्सेल की स्लाइड भी शेयर करूंगा जिसमें आप इजिली देख सकते हैं कि कितना कितना पैसा हमारा कब कब बन रहा है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि रिटायरमेंट प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि रिस्क भी कम हो और रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बनी रहे। एनपीएस एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम है जबकि पीपीएफ एक सेफ्टी ओरिएंटेड स्कीम है। एक समय में पीपीएफ बहुत लुक्रेटिव रहा होता था, लेकिन अब चूंकि वो क्वार्टरली उन्होंने रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट कर दिए हैं इसलिए वो उतना लुक्रेटिव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मिक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट या बोथ द प्रोडक्ट आप रखिए। द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? डाइवर्सिफाई करें और लीवरेज करें दोनों स्कीम्स में। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। प्लान टुडे फॉर पीसफुल टुमारो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एंड आंसर आपके वेलकम है, और आप चाहें तो हमारे कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो मैं ये वाली स्लाइड को स्टॉप करता हूं। आप अपना पीसफुल रिटायरमेंट प्लान करिए, फाइनेंशियल डॉक्टर कंसल्टेंट से बात करिए, हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे किस रूप में कैसे निवेश करना है। पीपीएफ और एनपीएस दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हिंदुस्तान के मार्केट के या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो उसके संदर्भ में भारतीय सरकार के द्वारा जो ये प्रोडक्ट लाए गए हैं दोनों बहुत अच्छे हैं, बट तय आपको करना है कि आपको किस रूप में कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं जहां पे हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे, और ये है वो एक्सेल शीट जहां पे अगर आप देखेंगे तो हमने ईयर वाइज लिया है। ये एनपीएस 10% रिटर्न एंड पीपीएफ 7.1%, 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, और आप ये देख सकते हैं इजिली कि ये 50,000 रुपीज कैसे बढ़ के पीपीएफ में 48 लाख रुपीज हो रहे हैं एंड आपके एनपीएस में ये हो रहे हैं 82 लाख रुपीज। ठीक है, ये आप अपनी स्लाइड को पॉज करके आप इजिली देख सकते हैं। और इसी के साथ
हम आज का वीडियो एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको एक बेसिक जानकारी मिली होगी यहाँ पर, और व्यक्तिगत या विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर कंसल्टेंट गाइड से संपर्क कर सकते हैं। ये कोई निवेश सलाह नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान देना है आप सभी को। हमारा चैनल एक आम निवेशक को ज्ञान देने के लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।